बुलेटिन का आगाज करें खेल के मैदान से। खबर है मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन के पहले सेशन में पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स एक्शन में आ गए। ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें गिरा दी गईं। ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 318 रन पर आउट कर दिया। आमिर जमाल ने 64 रन देकर 3 शिकार किए। शाहीन आफरीदी, हमजा और हसन अली ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मेजबान टीम के मॉर्निस लबुशिन 63 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि उस्मान ख्वाजा 42 और मिचेल मार्श 41 रन बनाकर आउट हुए। डेविड वार्नर 38 और स्टीव स्मिथ ने 26 रन बनाए और आउट हो गए। और पाकिस्तान का खेल इस वक्त जारी है और पाकिस्तान ने बगैर किसी विकेट के नुकसान पर 28 रन बना लिए हैं। आगे बढ़े मौसम से मुतालिक अपडेट करें। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में रात से शदीद धुंध छाई हुई है। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सक्खर से गुजरने वाली मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद हैं। कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज और मोहतात ड्राइविंग की हिदायत जारी की हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के इलाकों में रात से शदीद धुंध छाई हुई है। लाहौर, कसूर, चूनिया, पाकपतन, साहिवाल, उकाड़ा और आरिफवाला में शदीद धुंध है। पेशावर, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और सक्खर से गुजरने वाली मोटरवेज के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कौमी शाहराहों पर शदीद धुंध के बायस हद निगाह इंतहाई कम है। मोटरवे हुकाम ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने का कहा है और मोहतात ड्राइविंग की हिदायत भी जारी की हैं। लाहौर में आज भी धुंध का राज है। शदीद धुंध में हद निगाह इंतहाई कम हो गई है। मज़ीद जानेंगे नवीन अली से। नवीन, बताइएगा, शहरी इलाकों में धुंध छाई हुई है, क्या अपडेट है? बिल्कुल, शहर लाहौर में सर्दी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही है और उसकी वजह से जो है धुंध में भी इजाफा हो रहा है। और अब आज भी सूरत हाल ये है कि शहर के अंदर जो है हद निगाह बहुत कम हो गई है। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक जो है मुख्तलिफ इलाकों में, जबकि अभी भी शहर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हद निगाह 0 तक जा पहुंची है। और हद निगाह 0 तक होने पर मोटरवे को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक की रवानी शहर के अंदर मुतासिर लोगों को आने जाने में खासे मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो लोगों को हिदायत की जा रही है कि फोक लाइट्स का इस्तेमाल करें, ट्रैफिक जो है वो आहिस्ता रखें और सभी का शिकार जो ट्रैफिक हुई है उस पर एहतियात बरतें ताकि किसी भी नुकसान से जो है वो बचा जा सके। शुक्रिया नवीन अली अपडेट करने के लिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी पर आज जियालों की बड़ी तादाद लाड़काना में जमा है, जहां मरकजी तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद जारी है। तकरीबात का आगाज सुबह लाड़काना में फातह खानी और कुरान खानी से होगा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले कारकुन बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर चादरें चढ़ाएंगे और फातह खानी करेंगे। दोपहर 1 बजे आम लंगर तकसीम किया जाएगा। दोपहर 2 बजे बरसी के मरकजी जलसे का आगाज महफिल मुशायरा से होगा। 4 बजे मरकजी जलसे का आगाज होगा, जिससे मरकजी रहनुमा खिताब करेंगे। 5 बजे के करीब बिलावल भुट्टो जरदारी का मरकजी खिताब होगा। शाम 7 बजे बरसी की तकरीबात का इख्तिताम होगा। और गड़ी खुदा बख्श में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम से। अली नईम, बताएगा क्या इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं? कारकुनान की आमद शुरू हो गई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गड़ी खुदा बख्श में मौजूद हूँ और मेरे अकब में जो आप देख रहे हैं ये गड़ी खुदा बख्श का जो पिंडाल है, जहाँ पर मज़ार है और यहाँ पर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायद मदफून हैं उसके लिए यहाँ पे ये दरवाज़ा है जो कि मीडिया के लिए मखसूस होता है। और उमूमन जब भी हमने यहाँ पे विज़िट किया ये दरवाज़ा 7 बजे से पहले खुल जाता है और यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स मौजूद होते हैं, लेकिन आज इस वक्त तक यहाँ पर कोई सीनियर अफसर ना होने की वजह से ये दरवाज़ा नहीं खुल सका है और मीडिया का भी यहाँ पर अब तक दाखिला नहीं हो सका है। ये बात है इस दरवाज़े की। अगर हम दीगर दरवाज़ों की बात करें तो वहाँ पर भी कारकुनान
नहीं पहुंच सके हैं और सिक्योरिटी का जो अमला है वो भी पहुंच रहा है। कारकुनान की अगर बात करें तो सूरत हाल ये है कि यहाँ पर इस वक्त ठंड होने के साथ साथ धुंध बहुत ज़्यादा है और धुंध की वजह से हद निगाह महज 4 से 5 फुट है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं उनको ड्राइविंग करने में भी इंतहाई दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है गड़ी खुदाबख्श में। लेकिन अगर हम लाड़काना में बात करें तो लाड़काना में गुज़िश्ता रोज़ से और उससे पहले से ही पाकिस्तान भर से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं जो हर साल यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर पहुँचते हैं, उन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं, वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं और अपनी शहीद कायद से अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। इस हवाले से गुज़िश्ता रात को जो बाज़ार है, बाज़ार के ऊपर भी काफ़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान पहुँचे थे और अपनी शहीद कायद से अकीदत का इजहार किया, फातिहा ख़ानी भी की। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी की यहाँ पर नफरी काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। लेकिन अगर हम बाज़ार में दाखिले की बात करें, पिंडाल में दाखिले की बात करें तो अब तक यहाँ पर मौजूद नहीं है। जी शुक्रिया अली नईम अपडेट करने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर पैगाम में कहा, उनकी वालदा को शहीद करके रोशन ख्याली और जमहूरियत को निशाना बनाया गया है। वो सिर्फ तारीखी शख्सियत नहीं बल्कि जिंदा तहरीक और मशले राह हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर आज़म और आलमी सतह की लीडर थीं। वो मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाने के लिए पुरअज़्म रहीं। वो चारों सूबों में हम आहंगी की जंजीर थीं। उन्होंने बतौर वज़ीर आज़म कौम को बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का तोहफा देकर दिफा मजबूत किया। बेनज़ीर भुट्टो को शहीद करके पाकिस्तान की तरक्की को सबोताज किया गया। आइंदा आम इंतखाबात में पार्टी मंशूर कायदे अवाम और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मिशन के मुताबिक होगा। पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तहरीरी फैसले में लिखा कि किसी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम करना वोटर्स की हक तलफी होगी। फरीकैन को 9 जनवरी 2024 के नोटिस जारी करते हुए अदालत ने इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया कि 9 जनवरी तक पीटीआई के पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। रिपोर्ट करेंगे दानियाल अजीज़। पेशावर हाई कोर्ट ने इंतखाबात में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल कर दिया। पीटीआई के वकील अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार देने का इख्तियार नहीं, फैसला गैर कानूनी है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था पीटीआई के खिलाफ, जिसमें सिंबल पीटीआई का जो बल्ला है वो ले लिया गया था, छीन लिया गया था, बल्कि मैं कहता हूँ एक गैर कानूनी और गैर आइनी ऑर्डर के ज़रिए उस ऑर्डर को, उस इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इंटरम रिलीफ देने से ये तासुर होगा कि हतमी फैसला कर दिया गया है। केस की समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच कायम किया जाए। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि अदालत का फैसला हमारे हक में ही आएगा। अगर ये फैसला ना आता और हमसे बेट लिया जाता तो फिर ये प्रॉब्लम होता कि हमसे हमारे रिजर्व सीटें जाती जो 227 सीट से, और इसके बाद जो हमारे कैंडिडेट होते वो सारे इलेक्शन लड़ते इंडिपेंडेंट। अदालत ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन तारिक अली और सिद्दीक बंगश के साथ मोहम्मद दानियाल अजीज, जियो न्यूज़, पेशावर। बारी पीटीआई के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत आज होगी। कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन आज अडियाला जेल में तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत करेगा। फवाद चौधरी के खिलाफ भी तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। इलेक्शन कमीशन फवाद हसन फवाद को निगरां काबीना से हटाने से मुतालिक केस का फैसला 28 दिसंबर यानी कल सुनाएगा। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल आज भी जारी रहेगा। गुज़श्ता रोज़ NA 130 के लिए मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के कागजात मंजूर कर लिए गए। पीटीआई के लतीफ़ खोसा के NA 127 और जमात इस्लामी के लियाकत बलोच के NA 128 के लिए कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई है। NA 123 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर। उनके वकील अमजद परवेज़ का कहना था कि नवाज शरीफ का केस तमाम शराइत पर पूरा उतरता है। PP 165 के लिए मरजम नवाज, PP 158 और PP 164 के लिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल हो गई। सूबाई इलेक्शन कमीशन में नून लीग की ताहिरा औरंगजेब, मरजम औरंगजेब, ज़ोहरा फातमी, ख्वाजा आसफ की अहलिया मुसरत आसफ और भांजी शीजा फातिमा के कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल की गई। अनुशा रहमान, इशरत जाफर,
ज़ेब जाफर, हिना परवेज़ भट्ट, उज़मा कारदार, अज़मा बुखारी, राबिया फ़ारूकी, ज़ेबन साहबान और रुखसाना शफीक के कागजात की जांच पड़ताल भी की गई। पीपल्स पार्टी की हिनार बानी खार, समीना खालिद गुरकी और शाहदा जबीन के कागजात भी चेक किए गए। अक़लियती नशस्तों के लिए सरदार रमेश सिंह अरोड़ा, तारक मसीह गिल और ईडन सोहतरा के कागजात चेक किए गए। बुध को जमात इस्लामी, तहरीक लबैक, अक़लियती और जनरल नशस्तों के उम्मीदवारों के कागजात की जाँच पड़ताल होगी। कैमरामैन सफदर अली के साथ इरफान नज़ीर, जियो न्यूज़, लाहौर। आम इंतखाबात 2024 के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी रहा। MKM पाकिस्तान के रहनुमा अमीनुल हक का ज़िला गरबी NA 246 से कागजात मंजूर किए गए, जबकि ज़िला शर्की NA 238 से तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। जाँच पड़ताल का अमल मुकम्मल होने के बाद उम्मीदवारों के कागजात मुस्तरद और मंजूर होने की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। आम इंतखाबात 2024 के लिए कागजात नामजदगी के जांच पड़ताल के दूसरे रोज कराची में MKM पाकिस्तान के रहनुमाओं में अमीनुल हक के कागजात जिला गरबी NA 246, जावेद हनीफ के जिला कोरंगी NA 233, शेख सलाउद्दीन के जिला बस्ती NA 248 और शब्बीर अहमद कायम खानी के कागजात जिला कोरंगी NA 233 से मंजूर किए गए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों में सेनेटर सलीम मानवी के कागजात जिला जनूबी NA 241 से मंजूर हुए, जबकि NA 241 पर इख्तियार बेग के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। ताहम मंजूरी का हतमी फैसला 30 दिसंबर को होगा। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों में मुनम जफर खान के कागजात जिला बस्ती NA 247 और अब्दुल रशीद के कागजात जिला जनूबी NA 240 से मंजूर हुए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख के कागजात जिला शर्की NA 238 से मुस्तरद कर दिए गए। हलीम आदिल शेख के वकील के मुताबिक वो इस फैसले के खिलाफ अदालत से रुजू करेंगे। साबिक रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद के कागजात हल्का NA 239 से मंजूर कर लिए गए। कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर भी दूसरे रोज कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी रही। कौमी असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए पीपल्स पार्टी की रहनुमा मेहताब अकबर राजदी, जबकि MKM पाकिस्तान की रहनुमा आसिया साख के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। जांच पड़ताल का सिलसिला 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। कैमरा टीम के साथ किरण खान, जियो न्यूज़, कराची। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी और सूबाई असम्बली की 18 नशिस्तों के लिए 400 से ज़्यादा, जबकि कौमी और सूबाई असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए 128, इसी तरह अक़लियती नशिस्तों के लिए 74 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, जिनकी स्क्रूटनी का अमल जारी है। रिपोर्ट करेंगी माहम कुरैशी। पेशावर से कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों के लिए 241, जबकि सूबाई असम्बली की 13 नशिस्तों के लिए 254 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 28 के लिए 10 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इसी तरह NA 29 से 12, NA 30 से 6, NA 31 से 11, जबकि हल्का NA 32 से 15 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का PK 72 से 17, PK 73 से 18, PK 74 से 12, जबकि PK 75 से 10 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक PK 76 से 12, PK 77 से 11, PK 78 से 16, PK 79 से 7, जबकि PK 80 से 9 और PK 81 से 18 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। PK 82 से 8 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। PK 83 से 19, जबकि PK 84 से 10 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। सूबाई असम्बली के 13 हल्कों पर 18 आजाद उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराए। खवातीन की कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए 97, जबकि सूबाई असम्बली के लिए 321 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। अक़लियतों की नशिस्तों के लिए 74 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए। माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में नसीराबाद में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई हैं। कागजात नामजदगी का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आबिद बलोच से। जी 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में कागजात नामजदगी का पहला मरहला मुकम्मल होने के बाद नसीराबाद में सियासी सरगर्मियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से कार्नर मीटिंग, जलसे और जो NA 254 से PAP के नवाबजादा खालिद खान मक्सी और आजाद उम्मीदवार सरदार यार मोहम्मद रिंद समेत जो है 8 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त होने के बाद मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि हल्का PP 13 से पीपल्स पार्टी के मीर मोहम्मद सादिक उमरानी, मुस्लिम लीग नून के मीर शौकत जान बंगुलजई, सिकंदर उमरानी और माजिद अबरो के जो है कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाने के बाद मंजूर कर लिए गए हैं और हल्का PP 14 से नसीराबाद 2 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार ज़ादा बाबा गुलाम रसूल खान उमरानी
और मुस्लिम लीग नून के हाजी मोहम्मद खान लहड़ी, JUI के हाजी निजामुद्दीन लहड़ी समेत 6 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार पाने के बाद मंजूर कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल का मरहला अभी तक जारी है। जी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ खोसा ने कहा कि मुकाबला अपने बराबर वालों के साथ होता है, जिनको चौथी बार वजीर आजम बनने के लिए लंदन से लाया गया है। वो अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया। जब तहरीक इंसाफ इलेक्शन में आएगी तो नवाज शरीफ को अनकरीब वापस जाना होगा। कंपटीशन तो देखें उनके साथ बराबरों के साथ होता है। जिले सुबहानी जिनको लाया गया है या जो आए हैं चौथी मरतबा वजीर आजम के लिए, वो अब ये कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया, और देखें कि इंशाअल्लाह अनकरीब वो वापस चले जाएंगे जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल स्विंग में आएगी इलेक्शंस में। क्योंकि कल मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रहा हूँ और कल सुप्रीम कोर्ट नालिश करेंगे कि वो जो उनकी कन्विक्शन की जो हद तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी पजीराई नहीं की, उसको भी समाप्त कीजिएगा कि इमरान खान की नाअहली खत्म हो जाएगी और इमरान खान साहब खुद इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, क्योंकि इमरान खान के बगैर इलेक्शंस नहीं हो सकता है। इनके पास एक ही रास्ता था कि किसी तरीके से सिंबल ना हो ताकि बल्ले का निशान ना हो इलेक्शन वाले दिन, और वो इनकी जो है आस पर इसलिए पानी फिर गया क्योंकि इलेक्शन कमीशन माशाल्लाह रात को 12 बजे उन्होंने वो उस वक्त फैसला सुनाया जब अगले 3 दिन छुट्टियां थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है चर्चे किए कि जी बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा फैसला है और तहरीक इंसाफ अपने अंजाम को पहुंची वगैरह वगैरह। तो वो इनकी खुशियों पर जो है पानी फिर गया है। अब माशाल्लाह ये राह फरार ही तलाश करेंगे, क्योंकि 2/3 से कोई रोक नहीं सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मौजूदा 8 फरवरी को जीतने से। देखें बल्ले के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, ना दुनिया मानेगी ना पाकिस्तान मानेगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI ड्रामेबाज पार्टी है, ये ड्रामे करना जानती है और कर रही है। इंतखाबी मुहिम के 10 दिनों में PTI को पता चल जाएगा वो कहां खड़ी है। नून लीग पंजाब में कौमी असम्बली की 100 से ज़ायद नशिस्तों पर कामयाब होगी। मामला ये है कि ये एक ड्रामेबाज पार्टी है। ये पार्टी जो है ये ड्रामे करना जानती है, ड्रामे करती रही है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। इस किस्म के ड्रामे करने के अलावा इनको और काम कोई नहीं है। जब कैंपेन शुरू होगी इंशाअल्लाह ताला 10 जनवरी के बाद, अगले 10 दिन में इनको पता चल जाएगा कि ये कहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ, हम पंजाब में 100+ सीटें जो है वो नेशनल असम्बली की जो है वो उनके ऊपर कामयाब होने जा रहे हैं। हम 21 अक्टूबर के बाद जो है हमने इतना काम किया है कि शायद इससे पहले हमने पूरे 1 साल में इतना पॉलिटिकल वर्क जो है वो नहीं किया। क्या नवाज शरीफ साहब खुद 10-10 घंटे जो है वो मुसलसल 400 लोगों को 350 लोगों को बिठाना, उनकी बात सुनना, उसके ऊपर गौर करना, ये भी तो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। हम इससे फारग हो रहे हैं अगले 1-2 रोज में। उसके बाद सोशल मीडिया भी होगा, उसके बाद टॉक शोज भी होंगे। हम अपना मैनिफेस्टो जो है उसको अनाउंस करेंगे, बयानियां भी देंगे, स्लोगन भी देंगे। तमाम जो इलेक्शन के लवाजमात है, अभी इलेक्शन जो है वो तो अभी शुरू होना। जस्टिस सिद्दीकी ने जो बात की थी, जो उसने अपनी पिटीशन की है, उसमें मौजूद है कि हमें उस वक्त रिलीफ क्यों नहीं मिलता था। तो ये बड़े खुशकिस्मत है कि इनको रिलीफ जो है वो हाई कोर्ट से भी मिलता है, सुप्रीम कोर्ट से भी मिलता है, गुड टू सी यू भी मिलता है, और इनके लिए जो है वो जजेज वो बहुत अच्छे कलमात भी कहते हैं। माहिर कानून रिमा उमर ने कहा कि 2018 में 2024 के इंतखाबात और बुनियादी फ़र्क अदलिया का किरदार है। 2018 की सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त धांधली का हिस्सा थी, आज आला अदालतें फिर भी आज़ाद हैं। ज़्यादातर फैसले आइन के मुताबिक कर रही हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में बात करते हुए कहा, कुछ जजेस के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा बार बार मंजर-ए-आम पर आ रहा है। 2018 और उससे पहले 2017-16 में जो हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट की एक वाजे टिल्ट थी और सुप्रीम कोर्ट के पास ये एतराज नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिवली जाके नून लीग उस वक्त जो विक्टिम थी उनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रही, उनके हकूक जो हैं उनको प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रही। जो परसिक्यूशन थी वो आ ही सुप्रीम कोर्ट की लेवल से रही थी, वो टॉप डाउन परसिक्यूशन थी। नाअहली भी सुप्रीम कोर्ट कर रही थी। यहाँ पे इमरान खान साहब जो हैं उनको सजा और उनकी नाअहली डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की तरफ से आ रही है, तो उनके पास अपील का हक है और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट जो है वह मामला जाएगा। इलेक्शन कमीशन से फैसला आ रहा है, वो अदालतों में जाके चैलेंज हो रहा है। तब ये नहीं हो रहा था क्योंकि तब अदलिया जो है वाज़े तौर पे नून लीग के खिलाफ थी और हर फैसला नून लीग के खिलाफ आ रहा था। तो मेरा ख्याल है वो एक सिचुएशन है जो एक बात है जो इस सिचुएशन को मुख्तलिफ बनाती है और एक उम्मीद है
कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है, और इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि जो आपके रियासत है वो इस वक्त उसका एटलीस्ट एक जो बहुत पावरफुल एलिमेंट है उसमें, वो नहीं चाहते कि पीटीआई इलेक्शन जीते, वो पीटीआई के खिलाफ है। लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट एक्टर्स हैं जो उनका उस तरह से साथ नहीं दे रहे, वो वन पेज नहीं है जो 2017-18 में था। तो इसलिए पेशावर हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिल रहा है, पहले भी मिला था, आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, आपको लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है। तो एक ओवरऑल उम्मीद है ना, उम्मीद कि एक इलेक्शन होंगे और जितने पाकिस्तान में होते हैं फ्री फेयर, तो आप पता नहीं कब होते हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे, उनकी एक क्रेडिबिलिटी होगी, वो उम्मीद अभी तक मेरा ख्याल है बाकी है, जो 2017-18 में उस तरह से नजर नहीं आ रही थी मेरी। गजा में इसराइल की भयानक जराइम जारी हैं। इसराइल से एक ट्रक में 80 फ़लस्तीनियों की लाशें जनूबी गजा लाई गईं। रफा में इज्तिमाई तदफीन कर दी गई। फ़लस्तीनी हुकाम का कहना है लाशों की बेहुरमती की गई, लाशों से आज़ाब भी चुराए गए हैं। लाशें किन फ़लस्तीनियों की हैं और कैसे उनकी मरे, इस बारे में कुछ नहीं बताया गया। मगरबी किनारे में इसराइल के ड्रोन हमले में 6 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। तोलकरम में इसराइली फ़ौज का बड़ा ऑपरेशन जारी है। गजा में ज़मीनी ऑपरेशन करने वाले इसराइली फ़ौज पर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुप्स ने हमले किए हैं। इसराइली टैंकों से, रॉकेट से हमले किए गए। IED से फ़ौजियों को निशाना बनाया गया। इसराइल ने 3 फ़ौजी हलाक, 9 ज़ख्मी होने की तस्दीक कर दी है। जनूबी लबनान पर भी इसराइल के हमले तेज़ हो गए हैं। सरहदी इलाके में घर पर बमबारी से 3 लबनानी शहरी शहीद हो गए। हिज़्बुल्लाह ने भी 9 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली आर्मी चीफ का कहना है गजा में सेफ जोन में भी कार्रवाइयां करते रहेंगे। जंग महीनों जारी रहने का इंदिया भी दे दिया। टेस्ला रोबोट ने गाड़ी के इंजीनियर पर हमला करके उसे जख्मी कर दिया। ये वाकया अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर ऑस्टिन में पेश आया, जिसके बाद मुलाजमीन को हंगामी शटडाउन बटन दबाना पड़ गया ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके। खुदकार रोबोट के हमले की वजह सामने नहीं लाई गई। 2 ऐनी शाहिदीन मुलाजमीन के मुताबिक गाड़ियों के ताज़ा तैयार करदा हिस्से उठाने पर मामूर टेस्ला रोबोट ने इंजीनियर पर उस वक्त हमला किया जब वो 2 नाकारा टेस्ला रोबोट्स को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में मसरूफ था। हमलावर रोबोट ने इंजीनियर को ज़मीन पर गिरा दिया और धात से बने अपने नोकीले पंजे इंजीनियर की कमर और बाजू में घोंप दिए, जिससे मुलाजिम खून हो गया। दीगर अमले ने हंगामी बटन दिया जिससे हमलावर रोबोट काबू में आया। ये वाक़या सन 2021 में पेश आया था, मगर रिपोर्ट अब किया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सन 2022 में भी हर 21 में से एक टेस्ला टेक्सास गीगा फैक्ट्री मुलाजिम अपने काम के दौरान जख्मी हुआ था। मिलते जुलते नाम की आड़ में जुए की कंपनीज की तशहीर अमल सैरोगेट एडवर्टाइजिंग को रोकने के लिए पैमरा भी एक्शन में आ गया। तमाम चैनल्स को ऐसी तमाम नशरियात से रोक दिया है जिसकी आड़ में जुए की तशहीर हो। पैमरा के नोटिस के बाद मुल्क भर में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी मेलबर्न टेस्ट की नशरियात पर सवालिया निशान लग गया है। जुए की कंपनियों से मिलते जुलते नाम की कंपनियों के इश्तेहारात की आड़ में जुए की तशहीर का सिलसिला चंद दिनों से जारी है। हुकूमत ने पहले इन कंपनियों के इश्तेहारात पर पाबंदी लगाई तो फिर इसकी तशहीर के लिए वर्चुअल प्लेसमेंट का सहारा लिया गया, जिसके तहत ये दिखाने की कोशिश की गई कि ये इश्तेहार ग्राउंड में लगा हुआ है। ताहम ऐसा कतई नहीं था। पाकिस्तान में नशरियात के दौरान ग्राउंड में नजर आने वाले बैटिंग कंपनियों या उनसे मिलते जुलते नाम की कंपनियों के इश्तेहारात ग्राउंड पर मौजूद नहीं थे। इन इश्तेहारात को सॉफ्टवेयर के जरिए सिर्फ पाकिस्तान में दिखाया जा रहा था। इस मामले पर पहले वजारत इत्तलात एक्शन में आई, जिसके बाद सरकारी नशरियाती इदारे PTV ने मैच की क्लीन फीड हासिल करने की कोशिश की, मगर थर्ड पार्टी मफादात की वजह से ऐसा मुमकिन ना हो सका, जिसके नतीजे में फैंस सरकारी टीवी पर मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन का खेल ना देख सके। PTV का कहना है कि वो हुकूमत की इस मामले पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के मातहत है और उसने ब्रॉडकास्टर्स को इन लोगों के बगैर फीड देने को कहा है। मामले के हल तक मेलबर्न टेस्ट की ब्रॉडकास्ट को मुअत्तल कर दिया गया है। दूसरी जानिब पैमरा ने भी हिदायतनामा जारी कर दिया है, जिसके तहत मुल्क भर में जुए की कंपनियों या उनके मिलते जुलते नाम की कंपनियों की तशहीर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पैमरा के हिदायतनामे में वाज़ेह किया गया है कि अगर किसी चैनल ने किसी भी तरह इन कंपनियों की तशहीर में हिस्सा लिया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पैमरा के इस हिदायतनामे के बाद पाकिस्तान में मेलबर्न टेस्ट की नशरियात पर सवालिया निशान लग गया है और अगर मामला हल न हुआ तो प्राइवेट स्पोर्ट्स चैनल्स पर भी इस मैच की नशरियात नामुमकिन हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचिंग स्टाफ की तादाद में एक और कोच का इजाफा कर दिया। साबिक ऑलराउंडर यासिर अराफात को न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का हाई परफॉर्मेंस कोच मुकर्रर कर दिया है।
यासिर अरफात न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 मैचों के लिए टीम मैनेजमेंट का हिस्सा होंगे। वो न्यूजीलैंड के दौरे की तैयारी के लिए 29 दिसंबर से लाहौर में लगाए जाने वाले 5 रोजा कैंप में बतौर कैंप कमांडेंट खिदमत अंजाम देंगे। 41 साल यासिर अरफात ने ECB लेवल 4 कोचिंग कोर्स लॉबोरो यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया है। वो ससेक्स और सरे काउंटी और ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग फ्रेंचाइज पर्थ स्कॉर्चर्स के साथ बतौर बॉलिंग कोच काम कर चुके हैं। भारत के खिलाफ अगले साल 4 फरवरी से होने वाले डेविस कप टाई के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया है। इसामुल हक कप्तान होंगे। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर सलीम सैफुल्लाह का कहना है भारत को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के सामने खिफत उठानी पड़ी। इस्लामाबाद में साफियों से गुफ्तगू करते हुए सलीम सैफुल्लाह ने कहा कि भारत के खिलाफ फरवरी में इस्लामाबाद में होने वाली डेविस कप ग्रुप 1 टाई में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एहसामुल हक, अकील खान, मोहम्मद आबिद, मोहम्मद शेब और बरकतुल्लाह करेंगे। सलीम सैफुल्लाह ने कहा कि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने हमारा मौक़िफ़ तस्लीम किया। ITF के सामने भारत को खिफत उठानी पड़ी। सदर PTF ने कहा कि हमारी काविशों के बाइस पाकिस्तान ने डेविस कप टाई की मेजबानी हासिल की। सियासत अपनी जगह, लेकिन खेलों में ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान स्पोर्ट डिप्लोमेसी दोबारा शुरू होनी चाहिए। इल्म हासिल करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। इस कॉल की जिंदा मिसाल बने हैं लोअर दीर के 63 साला दिलावर खान। दिलावर खान ने पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल में दाखिला ले लिया है और अब वो अपने नन्हे दोस्तों के साथ रोज सुबह सवेरे स्कूल जाते हैं। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर। ये है 63 साल तालिब इल्म दिलावर खान जो लोअर दीर के इलाके खोंगी के रिहायशी है। गुर्बत से बड़ी मुश्किल जिंदगी और खानदान की किफालत की जिम्मेदारियां उठाई दिलावर खान बचपन में स्कूल ना जा सके, ताहम वो अपना ये शौक अब पूरा कर रहे हैं। मेरा उम्र जो है ना 63 तकरीबन है। मेरे जो है ना वो दिन का शौक इसके लिए अल्लाह ने पैदा किया। मैंने वो 4 महीने में निकलता पंजाब में चला गया। उस टाइम मैंने तालीम नहीं कर सकता था। तालीम को बहुत मैंने एहसास मेरे दिल में जो है ना फिदा हो गया, क्योंकि मैंने वो सोच करता था अगर मैंने तालीम किया तो फिर अभी हदीस पजलामाल हदीस पढ़ करके, लेकिन मैंने वो जो है ना वो तालीम भी नहीं किया। हम जो है ना इसलिए कि स्कूल में आया दाखिला मैंने लिया। दिलावर खान का कहना है कि वो दीन को बेहतर अंदाज में समझने और इस्लाम की तबलीग के लिए इल्म हासिल करना चाहते हैं। स्कूल के असातिज़ा और तलबा दिलावर खान के जज्बे शौक से बहुत मुतासिर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी के मौके पर लाड़काना में जियाले इस वक्त नाश्ते में मसरूफ है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़ाक बेमन। जी बिल्कुल, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 16वीं बरसी में सिंध, पंजाब समेत मुल्क भर से जियालों के काफिले ज़िला लाड़काना में इस वक्त दाखिल हो गए। आप देख सकते हैं कि इस वक्त सर्द मौसम में जो जियाले पहुंचे हैं वो सुबह सुबह पे गरम गरम नाश्ता कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि होटलों पर जियाले जो हैं वो अंडा पराठा चाय के साथ नाश्ता कर रहे हैं, तो कहीं हलवा पूरी का नाश्ता हो रहा है, तो कहीं मिठाई के साथ नाश्ता हो रहा है। मेरा अपना कैमरा मैन आपको दिखाएगा। इस वक्त ये पुलिस एहलकार हैं जो आज बेनज़ीर की बरसी पर तैनात किए गए हैं और ये भी इस वक्त नाश्ता कर रहे हैं। जब शहर में आप देख सकते हैं कि चौराहों को पार्टी परचमों से सजाया गया है। मौसम सर्द है, मगर इस सर्द मौसम में जो पार्टी के लीडरान हैं उनका ये दावा है कि बड़ी तादाद में आज कारकुनान शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी में पहुंचेंगे और ये जो जलसा है उसको कामयाब करेंगे। जी